हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी सिंपल पेपर। ठीक है, जिसमें हमने एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, तीन तीन वाले कर लिए, चार चार वाले सारे कर लिए। तो हमारी जो सीरीज चल रही है फिलहाल वो चल रही है छः छः नंबर के ऊपर। ठीक है, तो जो छः छः नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें 23rd हमने कर लिया था, 24th हमने किया था। 24th में एक्चुअली दो क्वेश्चन थे। ठीक है, 24th वाले में दो क्वेश्चन थे जिसमें एक पार्ट हमने कर दिया और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है और वाला वो आज की वीडियो में रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपको फ्लैश करवा रहा हूँ, बगैर देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास 24th का और वाला पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एल एम एंड एन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2-2-3 ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है कि क्रेडिटर आपके पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉन्ग टर्म डेट आपके पास है, कैपिटल अकाउंट LMN का है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके पास है। एसेट साइड की अगर हम बात करें, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 5 लाख की है, मशीनरी 2,50,000 की, फर्नीचर आपका 3,50,000 का, इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख यानी 1 लाख का, स्टॉक आपका 4 लाख, डेटर आपके 2 लाख, बैंक आपका 20,000, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका 70,000। इन टोटल अगर हम बात करें बैलेंस शीट का जो सम है दैट इज 18,90,000। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 आई एम रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, यानी जो एम है वो रिटायर ले रहा है फॉर्म से। एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज डिसाइडेड टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज अंडर। पहली बात कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएट बाई 2,40,000, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू है वो 2,40,000 से बढ़ा दी गई है, बढ़ गई है। मशीनरी बी डेप्रिशिएट बाई 10%, मशीन की वैल्यू 10% कम कर देनी है। और आगे लिखता है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख रुपए का है उसका 50% इन्वेस्टमेंट यानी 50,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया गया बाई दी रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो एम रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से। ठीक है, अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर हमारे पास 1 लाख रुपए के हैं और डेटर हमारे पास 2 लाख रुपए के हैं। 2 लाख के जो डेटर हैं उसका 5% हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना है, यानी 5-10 हज़ार रुपए करना है। तो ये भी हमारा नुकसान हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा, अगर लिखा है कि स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू में 1 लाख की गिरावट आई है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड रुपीज 5,60,000, यानी जो गुडविल है फर्म की वो 5,60,000 रुपए है। एल एंड एम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2-3। एल और एन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो फ्यूचर का 2:3 रहेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी रुपीज 32 लाख, यानी कैपिटल ऑफ द फर्म यानी जो नई कैपिटल है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एम, उस फर्म की कैपिटल 32 लाख रुपए होगी, विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एंड एन, यानी जो एल और एन के नए रेशियो में डिवाइड होगी। गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड रुपीज 1,05,000, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन ने बना के दिया है और उसका प्रॉफिट दिया है कि 1,05,000 रुपए आया हुआ है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एम्स रिटायरमेंट। ठीक है बात, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अल्टीमेट लेवल पर वी हैव टू फ्रेम आउट दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एल एम और एन का हमें पार्टनर्स का यानी जो पार्टनर्स तीनों हैं उनका कैपिटल अकाउंट फ्रेम करना पड़ेगा और साथ साथ बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, बस कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास है उनको ध्यान में रखते हुए हमारी बैलेंस शीट के ऊपर बहुत तगड़ा काम होगा। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ, हमारी जो एसेट्स में बढ़ोतरी हो या फिर लाइबिलिटीज में बढ़ोतरी हो, एसेट्स में गिरावट हो, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो या गिरावट हो, इन सारी बातों को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन से अल्टीमेट लेवल पर है ना वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन से 1,05,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, जो प्रॉफिट आपको बांट देना है। ठीक है, इनटू द ओल्ड रेशियो, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रहता है वो इनटू द ओल्ड रेशियो बढ़ता है, यानी सब में बढ़ता है। ठीक है बात, चलिए हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करके समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बात, चलो बच्चों देखते रहे आप। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पेपर आप खोल के बैठे, आप क्वेश्चन एक बार लगा के बैठे कहीं पर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ उतना बार बार आपको क्वेश्चन शो करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। देखो, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया था, हम फॉर्मेट तैयार करेंगे पर्टिकुलर्स एल एम एन, पर्टिकुलर्स एल एम एन, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। स्टार्टिंग करेंगे हम बाई साइड से, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हम बाई साइड से ही करते हैं और लिखते हैं बाई बैलेंस पीडी। ठीक है, यानी जो उनका ओपनिंग बैलेंस था, जो पुरानी बैलेंस शीट आपको गिवन है उस बैलेंस शीट में हमारा जो भी कैपिटल है ना, कैपिटल आप देखिए बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन पेपर में देखिए बैलेंस शीट आपकी 6,25,000 एक की कैपिटल है एल की, और एम की कैपिटल है बच्चों आपकी
4 लाख अगले की है आपकी कैपिटल 4 लाख। अच्छा, और फिर आप बात करें अगले की है 5,25,000। ये हमारी ओल्ड कैपिटल है, यानी पुरानी जो बैलेंस शीट हमको दे रखी है बिफोर द रिटायरमेंट, वहां पर शो करी हुई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है। अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो तो बाई साइड रिकॉर्ड होता है, यानी जितनी भी इनकम पार्टनर्स की रहेगी वो बाई साइड रिकॉर्ड होगी, और जितने भी खर्चे पार्टनर्स के होंगे वो टू साइड रिकॉर्ड होंगे। ठीक है बात, हम लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन या बाई प्रॉफिट। हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, हमारे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हमें प्रॉफिट दिया है 1,05,000। हमें प्रॉफिट दिया बच्चों 1,05,000। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उस पर सबका अधिकार है ना, यानी जो रिटायरमेंट ले रहा है उस बंदे का भी हक है उसमें। तो LMN 3 पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो 2:3 है, तो ये 2:3 बढ़ जाएगा, 2:3 में बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 3 7, ठीक, 7 एकम 7 आपका, और 7 पंजे 35, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 आ रहा है काट के, तो 15 2 30, 30,000 रुपये एक को मिल रहा है। इसके बाद करें 15 2 30 अगेन दूसरे को मिल रहा है 30,000, और 15 3 45 अगले को मिल रहा है बच्चों 45,000 रुपये। तो जो 1,05,000 का हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिया है वो बट रहा है अमंग द पार्टनर्स 30,000 और 45,000। ठीक है, हाल फिलहाल हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि पार्टनर्स से रिलेटेड जो इनकम और खर्चे रहेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं की बच्चों बात करेंगे। ठीक है बात, तो चलें अब हमारे पास देखें और क्या तामझाम रहेगा क्वेश्चन के अंदर। आप देखें, आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी है ना, जो कि गुडविल आपको दी है फर्म की, तो गुडविल का भी रोल हुआ अपने आप में। ठीक है, 32 लाख की आपको, सॉरी 32 लाख तो नहीं, आपको गुडविल दी है 5,60,000। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी, आपको फर्म की जो गुडविल है ना बच्चों, जो फर्म की गुडविल है वो दे रखी है 5,60,000 रुपये। ये सब वर्किंग नोट के थ्रू आएगा, इसको करिए कहाँ, 5,60,000 आपको गुडविल दे रखी है। ठीक है, अब हमको ये भी पता है भाई जो बंदा है एम वो रिटायरमेंट ले रहा है फ्रॉम द फर्म। हमको ये पता है ना कि जो बंदा एम है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। जो रिटायरमेंट लेता है उसको गुडविल मिलती है, तो कितनी मिलेगी इस बंदे को, एम का जो शेयर है वो 2 और 3 7, यानी 2/7 का शेयर है, तो इंटू 2/7। ठीक है, 7 8 56 8 16, यानी 1,60,000 इसको मिलेगा। इस बंदे को 1,60,000 रुपये मिलेगा, किसको, एम को, एज अ गुडविल इस बंदे को 1,60,000 रुपये दिया जाएगा। ये 1,60 कौन देगा, जो गेन कर रहा है। अब जो गेन कर रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा कि भाई गेन कौन कर रहा है। अब जरा एक ट्विस्ट देखा है क्वेश्चन में, LMN, यानी LMN का जो पुराना रेशियो था 2:3 था, अगर एम ने रिटायरमेंट ले लिया तो ये वाला रेशियो गायब हो गया जाएगा, उसका रेशियो भी साथ चला जाएगा। अब क्या बचा, 2:3, वही वाली बात है ना, मतलब पुराना ही आपका नया दे दिया, पुराना ही रेशियो नया कर दिया। तो इस केस में ये जो रेशियो है ना ये नया भी है एज वेल एज ए गेन भी है, ये याद रखिएगा। अगर आपको नहीं भी दिया होता ना, अगर कहा होता कि भैया मतलब एल और एन का नया रेशियो नहीं भी दिया होता तो हम कंसिडर करते, ये 20,02 मिटा देते और 2:3 हमारा नया रेशियो हो जाता, और वही रेशियो आपका गेनिंग भी बनाया था वहाँ, यही यहाँ भी तो वही कंडीशन है, बस आपको दे दिया। तो कंफ्यूज ना हो, निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब हम बात करें, एल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एल का जो नया रेशियो है वो 2/5 है, और यही सैक्रिफाइस भी है, तो यानी 1,60,000 का ये बंदा 1,60,000 का 2/5 सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, 5 3 15 और 5 32 64,000 रुपये, तो ये करेगा 64,000 रुपये। और ऐसे ही एन जो है वो करेगा 1,60,000 का 3/5 कंट्रीब्यूट, यानी कटड़ा के आ रहा है आपका 32, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96,000 रुपये ये करेगा। समझारी बात, यानी जो एल है वो कंट्रीब्यूट करेगा 64,000 रुपये, और जो एन है वो कंट्रीब्यूट करेगा 96,000 रुपये। यानी जो एम है उसको एक बंदे से मिलेगा 64,000 रुपये और एक बंदे से मिलेगा 96,000 रुपये। किससे मिला, ये जो 64,000 मिला वो उसको मिला बाई एल्स कैपिटल, है ना, जो एल है उसने दिया बाई एल्स कैपिटल अकाउंट, और जो 96,000 यानी 96,000 रुपये वो किसने दिया, वो एन ने दिया, तो लिखेंगे आप बाई एन्स कैपिटल अकाउंट, बाई एन्स कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में। अभी जो 60,000 64,000 यानी 64,000 और 96,000 है, ये कहीं ना कहीं एल और एन का खर्चा हुआ। अगर खर्चा हुआ तो टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, एल का गया 64,000 रुपये और एन का गया बच्चों 96,000 रुपये, है ना। रीजन क्या रहा, किस वजह से गया, ठीक है, किस वजह से गया, उनका रीजन था एम, तो लिखेंगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट। आप लिखेंगे यहाँ पे टू एम्स कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे लिखेंगे आप टू एम्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? तो इतनी बात आप रिकॉर्ड करें और समझें चीजों को कि क्या हो रहा है कहानी के अंदर, ठीक है बच्चों? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। अब देखो एक चीज आपको और देखो, बैलेंस शीट में आपको डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 70,000 रुपये दिया है, 70,000 रुपये। तो जो 70,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो, ये कहीं ना कहीं लॉस का इंडिकेशन है, मतलब लॉस जैसा ही है। तो ये लॉस अमंग द पार्टनर्स बांटी जाएगी, किन पार्टनर्स में बांटी जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या है? 2:3 अपॉन आएगा 7, तो 7 10 जार, तो 10 2 जार 10 2 जार 10 3 जार 30,000। तो यानी एक को मिला 20,000 रुपए, अगले को मिला 20,000 रुपए और अगले को मिला बच्चों 30,000 रुपए। ये क्या है? टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके आप लिखेंगे 20,000 20,000 30,000। एक बात और जो हमें दी है कि भैया आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो है 1 लाख रुपए का, ठीक है बात। इसका 50% बुक वैल्यू पर ले लिया जो बंदा रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट कौन हो रहा है? एम। तो इस बंदे ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट लिया है, और इन्वेस्टमेंट अगर इसने लिया है तो फर्म इससे इसकी रिकवरी करेगी, और रिकवरी करने का मतलब हुआ इसका लॉस हुआ कहीं ना कहीं, तो टू साइड रिकॉर्ड होगा, टू इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है बात, टू इन्वेस्टमेंट के नाम से बच्चों रिकॉर्ड होगा, ठीक है बात। आई होप इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जो बातें रिकॉर्ड करने योग्य थी कैपिटल अकाउंट में, ने सारी रिकॉर्ड करी। वही इंपॉर्टेंट है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं तो आपको सारी बातें यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और बैलेंस शीट का मामला तो बहुत आसान रहेगा, वहां तो बहुत सारी चीजें आसान रहेंगी, बट आपको सिर्फ ये वाली बात बहुत ध्यान से और बहुत तमीज से सुननी थी, ठीक है बात, ठीक है। तो आगे की कार्रवाई आप देखें, ये एक बार नोट कर लीजिएगा जो वर्किंग नोट मैंने करा हुआ है, ठीक है। तो बाकी आप कहानी देखें कि आप कहानी में आप क्या रहेगा। हमारा वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम में, क्योंकि वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ता है बच्चों कि ये सारे मामले आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऊपर वो कहाँ से आए, आपको कहीं ना कहीं शो करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें ना, हमें कैपिटल दी है फर्म की, हमें फर्म की कैपिटल दी है कितनी भाई? हमको कैपिटल दे रखी है 32 लाख रुपए, हमें फर्म की कैपिटल दी है 32 लाख रुपए, समझ में आ रही बात? अब जो 32 लाख रुपए है ये किसकी होगी? 32 लाख रुपए जो पार्टनर यहाँ पर है फिलहाल कौन कौन है? एल और एन है। इनका क्या रेशियो है? इनका रेशियो है 2 और 3। तो बात करें एल की कितनी कैपिटल होगी फर्म के अंदर? 32 लाख इंटू 2/5, ठीक है। ऐसी एन की कितनी होगी? अगेन 32 लाख यानी 32 लाख रुपये इंटू 3/5, ये मामला रहेगा, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ ये। अब देखो क्या होगा, 5 छक्के 30 5 छक्को 20 है ना, तो ये आपका आ रहा है 000, उसके बाद आपका 4 0 हो गया, 2 छक्को 8 हो गया, और उसके 12,80,000 रुपये बच्चों आ रही है, ठीक है। एक बंदे की है 12,80,000 रुपये और अगले की आ रही है 19,20,000 रुपये, वही होगा है ना, 19,20,000 रुपये, ये इनकी कैपिटल आ रही है। मतलब इन लोगों की एल और एन की आफ्टर दी एम्स रिटायरमेंट इस कैपिटल के हिसाब से इतनी कैपिटल फर्म के अंदर होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए, ठीक है। देखो जो एम जाएगा ना बंदा रिटायरमेंट, उसका तो लोन बनेगा टू लोन अकाउंट, जो बंदा जाएगा यानी जो एम जाएगा उसका तो लोन बनेगा। लोन मतलब क्या हुआ? इसकी इनकम देखेंगे हम कितनी है, खर्चे देखेंगे कितने हैं, जो बचेगा बैलेंस शीट नहीं कहलाता, जो बचेगा वो बैलेंस शीट नहीं होगा, वो लोन होगा। जो बंदा जाता है ना उसका लोन बनता है। तो अभी देखेंगे कितना लोन बना, बाकियों का बनेगा बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कितना? एक का है 12,80,000 रुपये, इसकी है 12,80,000 फर्म के अंदर कैपिटल होनी चाहिए, और इसकी है 19,20,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है बात। आ गई बात समझ में? चलो सबसे पहले तो हम एम का हिसाब कर लें, सबसे पहले तो हम कर लें एम का हिसाब, ठीक है। देखो एम का अगर हम देखें 4,30,000 और 64,000, फिर आपका है 96,000, तो बन रहा है 5,90,000 रुपए, ये बन रहा है आपका 5,90,000 रुपए, ठीक है। इस बंदे का बन रहा है 5,90,000 रुपए, यानी इनकम के तौर पर इस बंदे के पास 5,90,000 रुपए है। खर्चा क्या हुआ? 20,000 70,000 का हुआ खर्चा, ठीक है। तो 70,000 घटा लीजिए, आपका बचा 5,20,000 रुपए, सॉरी यहाँ पर आएगा लोन के आगे, तो 5,20,000 रुपए। तो इस बंदे का जो लोन अकाउंट है वो 5,20,000 शो करेगा। अब इनकी कहानी में क्या ट्विस्ट है भाई, इसकी इनकम 6, 25 और 30 है ना, 6, 25 और 30 इनकम है एल की, मतलब ये मुश्किल से आपकी जा रही है 6,55,000 रुपए। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 12,80,000 सिर्फ ये है और ऊपर वाला मामला तो है ही है,
तो यहाँ वाला फिगर बड़ा आ रहा फिगर बड़ा, मतलब ये आपने बैलेंस शीट लिख दी। बैलेंस शीट लिखने के बाद ये कंफर्म तौर पे होगा, बैलेंस शीट नई कैपिटल के हिसाब से जब आपने लिखी तो उसे लिखने के बाद ये कंफर्म तौर पे होगा, या तो जो रिमेनिंग पार्टनर है एल और एन, या तो ये कैपिटल और लेकर आएंगे या फिर लेकर जाएंगे। अब यहाँ क्या हो रही कंडीशन, इनके पास पैसा कम है लेकिन इनके पास होना ज्यादा चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 625 पुरानी कैपिटल, 30 का बेनिफिट मिला के 6,45,000 रुपए हो रहा है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 12,80,000 रुपए। तो इनको लेके आनी पड़ेगी ना। तो हम यहाँ बाई बैंक करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बाई बैंक करेंगे। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट हम लोग करेंगे। अच्छा देखें, अगले की एन की 5, 25 और 45 है, लेकिन यहाँ पे देखो 19,20,000 ऐसे ही हो जा रहा है ना। तो ये वाले फिगर बड़े आ रहे हैं, 2 वाले आ रहे, तो इनको लेके आने पड़ेगी। देखो अब कैसे हम लोग करेंगे, 12,80 प्लस 20 प्लस 64, ये आपका हो रहा है 13,64,000 रुपए। ये आपका 13,64,000 रुपए। ठीक है, और अगला आपका ये तो उतना ही आएगा 5,90,000, ये तो एम की कहानी है। और इधर 19,20,000 प्लस 30,000 प्लस 96,000 अगर हम जोड़े तो ये बन रहा है 20,46,000 रुपए, बन रहा है 20,46,000 रुपए। अब आप क्या करें, 13,64,000 रुपए से ये घटा दें, 6, 25 और 30, तो उतना बैंक में आ जाएगा, जो कि आ रहा आपका 7,09,000 रुपए। ठीक है, ये आ रहा आपका 7,09,000 रुपए बाई बैंक लेकर आएगा इतना पैसा। बात करें एम का तो कुछ नहीं है, लेकिन एन की अगर हम बात करें तो एन को भी लेके आना पड़ेगा। कितना लेके आना पड़ेगा देखते हैं एक बार। ठीक है, अगेन 20,46,000 रुपए से हम लेस करेंगे जो 5,25,000 और 45,000, तो बच रहा है 14,76,000। ये बच रहा है आपका 14,76,000 रुपए बच्चों। ठीक है, तो इतना इनको लेके आना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट बनाते वक्त, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात का बिल्कुल तरीके से कि जब कैपिटल अकाउंट आप दिखाएंगे किसका, एल और एन का, क्योंकि एम तो चला गया, एल और एन का आप कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे तो दिखाएंगे 12,80 और 19,20,000 रुपए से बैलेंस शीट, ये प्योर कैपिटल है। ठीक है, साथ साथ आप लोन अकाउंट दिखाएंगे एम का 5,20,000 से। एक और काम आप करेंगे, जो 7,09,000 और 14,76,000 रुपए है, ये बैंक वाले हेड में ऐड किया जाएगा। जितना ही बैंक बैलेंस आपके पास पुराना है, इतना बैलेंस आपके बैंक में और आ गया, तो ये भी ऐड होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बैलेंस शीट फ्लैश करवा रहा हूं और सारी कहानी समझा रहा हूं बच्चों। ठीक है, वर्बल आपको समझा रहा हूं कहानी कि किस तरीके से आपने करना है बच्चों। देखें आप, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट March 31, 2023। देखो सबसे पहले जाते हैं हम लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर हमको दिया है 80,000 रुपए। ठीक है, क्रेडिटर हमें दिया है 80,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं आया। जो क्रेडिटर पुराने थे वही आज भी हैं। ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर पुराने थे ना बच्चों, वही क्रेडिटर हमारे आज भी हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो एज इट इज 80,000 रुपए आएगा। आप पुरानी बैलेंस शीट पकड़ के बैठे, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फिर हमारे पास अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 शो किया हुआ है, पुरानी बैलेंस शीट में 22 है, इसमें 22 है। क्यों? क्योंकि इस बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई हलचल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है, तो एज इट इज आ गया। लॉन्ग टर्म डेट्स आपके 2 लाख रुपए, नई वाले में 2 लाख हैं, पुराने वाले में भी 2 लाख रुपए थे। क्यों? क्योंकि इस लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर भी ना तो ये बढ़ा ना घटा, तो एज इट इज रहेगा। बात करें कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको कहा एल और एन आप लोग सिर्फ दिखाएंगे और नई वाले दिखाएंगे, जो अभी हमने सीडी निकाली थी 12,80 और 19,20,000 रुपए। ठीक है, 32 लाख बाहर आ गया आपका। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड 29 एज इट इज है, पुरानी वाली में भी नई वाली में भी, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं हुआ था। बात करें एम्स लोन अकाउंट, ये कहां से आया, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एम है उस बंदे को आपने 5,20,000 रुपए पे करने हैं, ऑन द स्पॉट आप करते नहीं हो, कहीं ना कहीं वो लोन होता है कंपनी के ऊपर, इसलिए कंपनी उसको लायबिलिटी साइड लोन के नाम से दिखाया करती है। ठीक है बात, चलिए हम आते हैं एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग हमने दिखाई है नई बैलेंस शीट में 7,40,000 रुपए, जबकि पुरानी थी 5 लाख रुपए। आप एडजस्टमेंट देखें, एडजस्टमेंट में लिखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाई 2,40,000, यानी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 2,40,000 से बढ़ानी है। तो पहले 5 की थी, अगर 2,40,000 से अब बढ़ जाएगी तो 7,40,000 की हो जाएगी, इसलिए 7,40,000 आया हुआ है। मशीनरी की बात करें, पहले थी वो 2,50,000 रुपए की, लेकिन कहा था कि मशीन को डेप्रिशिएट करना है बाई 10%। डेप्रिशिएट का मतलब हुआ उसकी 10% वैल्यू कम कर देनी है। 2,50,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो इट विल बिकम 25,000। 250 से अगर आप 25,000 घटाते हैं तो आता है 225। दैट्स वाई नई बैलेंस शीट में आपका 2,25,000 मैंने शो कर रखा है। ठीक है बात। अच्छा, हमारे फर्नीचर पर पुरानी वैल्यू 350, नई वैल्यू भी 350, क्योंकि कोई हलचल इसमें नहीं हुई थी। बात करें इन्वेस्टमेंट, पुराना था 1 लाख रुपए, लेकिन हमारे एक पार्टनर ने, जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है यानी एम, उसने आधा इन्वेस्टमेंट ले लिया था। अब अगर ले लिया था तो 1 लाख का अगर आधा ले लिया गया तो 50 बचा, इसलिए 50 की वैल्यू आई है। स्टॉक की अगर हम बात करें, स्टॉक पुरानी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट बच्चों था हमारे पास,
वो एडजस्टमेंट में लिखा था, तो आप एडजस्टमेंट देखते भी रहे, एडजस्टमेंट लिखा था कि स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज ₹1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू, यानी वो 1 लाख से कम दिखाया जाएगा। तो पहले वो 4 लाख था, अगर 1 लाख से कम दिखाया जाएगा तो कितना दिखाया जाएगा, 3 लाख दिखाया जाएगा, इसलिए 3 लाख दिखाया है। डेटर हमारे पास 2 लाख के थे पुराने वाले, या पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख के थे, और हमसे कहा था कि आप डेटर पर 5% का प्रोविजन करोगे, इसलिए लेस प्रोविजन दिखाया। 2 लाख का 5% हुआ 10,000 रुपए, तो बाहर दिखा दिया 1,90,000 रुपए। अब रही बात बैंक की, बैंक की अगर हम बात करें 20,000 पुराना बैलेंस है, उसमें आप 7,09,000 जो एल ला रहा है वो जोड़ोगे, और जो एन ला रहा है 14,76,000 रुपए, 14,76,000 रुपये वो भी ऐड करोगे, और ये जो 20,000 पुराना वाला है ये ऐड करोगे, तीनों के ऐड करके वैल्यू बनेगी आपकी 22,05,000 रुपए। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट में डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया था 70,000, जो कि हम बांट चुके हैं, तो अब ये नहीं आएगा, इसलिए नहीं दिखाया गया है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया हो मामला। ठीक है बात, चलिए बच्चों, तो आज के लिए ही इतना ही। तो जो 24th वाला क्वेश्चन है वो हमारा निपटा। अब हमारा क्वेश्चन रह गए 25th और 26 और 34। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और हमारे रह जाते हैं, जिनको हम 2-3 वीडियो के अंदर, इनको भी हम 2 से 3 वीडियो और लगेंगे बच्चों, हमारा सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।